एपिसोड 136 टू 140। अनिका इस बात से हैरान थी कि डेरिक ने अचानक उससे संपर्क किया और यहां तक कि उसे उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत करने की पेशकश भी की। तुम्हें पता है? अनिका ने संदेह से पूछा। अर्जुन को क्या पता होगा? वह बीकन में काम नहीं करता है और वह डेरिक को नहीं जानता। अर्जुन मुस्कुराया। शायद उससे पहले जो कुछ उसने तुमसे कहा था उसके लिए अंतरात्मा की पीड़ा हो रही है और वह वास्तव में माफी मांगना चाहता है। अनिका ने उस पर आंखें घुमाईं और घबराते हुए कहा, मजाक मत करो। मैं यहाँ गंभीर व्यवसाय की बात कर रही हूँ। वह जल्द ही यहाँ आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अनिका को उपाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार करने में चिंता थी। आखिरकार हर कोई उस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं होता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बेवकूफ़ी की तो मैं उसका सुअर जैसा सिर फोड़ दूंगा, अर्जुन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। अनिका ने ठहाका लगाया। उसकी भौहें टेढ़ी थीं और वह बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ क्षण के लिए अर्जुन को वह समय याद आ गया जब वे स्कूल में पढ़ते थे। डेरिक कुछ देर बाद कैफे में पहुंचा। वह हाफ रहा था और उसका माथा पसीने से लथपथ था। ओह, मैनेजर अनिका, मैंने आपको हर जगह ढूंढा है। डेरिक बिना किसी आमंत्रण के बैठ गया और उसके चेहरे पर एक कूटनीतिक मुस्कान आ गई। जब उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी तो उनमें उपहास और कृपालुता झलक रही थी। डेरिक को कार्यालय में पहले जो कुछ हुआ उसके कारण अर्जुन से नफरत थी। यदि अर्जुन न होते तो उन्हें अपने कर्मचारियों के सामने व्यभिचारी के रूप में उजागर नहीं किया जाता। ठीक है अनिका, हम कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर बात करेंगे। क्या सभी असंबंधित लोग इस बातचीत से दूर रह सकते हैं? डेरिक ने अर्जुन को अहंकार से देखा। अनिका को आश्चर्य हुआ। उसने अर्जुन की ओर देखा, हालांकि उसके मुंह खोलने से पहले ही अर्जुन ने कहा, चिंता मत करो हनी, मैं बस वहां इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अनिका ने सिर हिलाया और अर्जुन को जाते हुए देखा। अर्जुन के वहां से चले जाने के बाद अनिका ने एक लंबा चेहरा बनाया और ठंडे स्वर में कहा, अब क्या आप सच बोल सकते हैं, चेयरमैन हॉल? अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी यहां से जाना चाहूंगा। डेरिक तुरंत चिंतित हो गया। ठीक है मैनेजर अनिका, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या आप प्रोफेसर हेनरी टनर को जानते हैं? अनिका को आश्चर्य हुआ। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, वह टनर अस्पताल के निदेशक हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। वह प्रोफेसर टनर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह ये भी जानती थी कि वे उसके पति का बहुत सम्मान करते हैं। क्या मामला उनसे संबंधित था? डेरिक मुस्कुराया। यह इस तरह है, इससे पहले प्रोफेसर टनर ने मुझे फोन किया और बताया कि टनर अस्पताल हमारी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता है। यह अच्छी खबर है चेयरमैन हॉल, मैं आपको पहले ही बधाई देता हूं, अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। काश यह इतना आसान होता। क्या तुम्हें पता नहीं, प्रोफेसर हेनरी ने सहयोग के लिए एक शर्त रखी थी। डेरिक ने बोलना बंद कर दिया, अपनी कॉफी का एक घूंट लिया, अनिका के भ्रमित चेहरे को देखा और आगे कहा, उनकी शर्त यह है कि आप वार्ता में हमारी ओर से केवल एकमात्र प्रतिनिधि हो सकते हैं। मैं? अनिका आश्चर्यचकित और भ्रमित था। क्या चल रहा है? डेरिक ने आगे कहा, मुझे सटीक विवरण नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर टनर ने आपका नाम बताया है। उनका कहना है कि वे केवल अनिका शर्मा के साथ बातचीत करेंगे। इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूं, मैनेजर अनिका। कृपया काम पर वापस आएं, भले ही आप इतने सालों से कंपनी में हैं। मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पदोन्नत करूंगा। मैं बातचीत की सफलता के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूं, वाइस प्रेसिडेंट चार्ल्स। आप क्या सोचते हैं? डेरिक बहुत चिंतित था। उन्हें आज टनर अस्पताल के साथ सहयोग की पुष्टि करनी थी। डेरिक ने देखा कि अनिका हिचकिचा रही थी और उसने और अधिक वादे करना जारी रखा। तो आप क्या सोचते हैं, मिस शर्मा? डेरिक ने उम्मीद भरी नजरों से अनिका की ओर देखा। अनिका कुछ देर चुप रही। उसकी नज़र कैफे के बाहर खड़े अर्जुन पर पड़ी। मुझे मत बताओ कि यह वही है। आखिरकार प्रोफेसर टनर अर्जुन से परिचित थे। आपका अनुरोध थोड़ा अचानक है, चेयरमैन हॉल। मुझे इस बारे में अपने पति से बात करनी होगी, अनिका ने माफी मांगते हुए कहा। डेरिक को आश्चर्य हुआ। उसने संदेह भरी निगाहों से अनिका की ओर देखा और अर्जुन की ओर भावशून्य नजर से देखा। उसे उस बेकार आदमी से बात क्यों करनी है? हालांकि डेरिक ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए।
उसने मुस्कुराहट के साथ बोलना जारी रखा, ठीक है, लेकिन कृपया मुझे जल्दी से जवाब दें, उपाध्यक्ष ने कहा। मैं आपके लिए पद आरक्षित रखूंगा। डेरिक जितना ईमानदार और निष्ठावान हो सकता था, उतना ईमानदार था। अनिका ने सिर हिलाया, अपना हैंडबैग लिया और कैफे से बाहर निकल गई। वह अर्जुन के बगल में चली गई और अपना सिर उसकी ओर झुकाया। अर्जुन कपूर, क्या आप टना के अस्पताल के बीकन के साथ सहयोग करने के फैसले के लिए जिम्मेदार हैं? यह एक सीधा सवाल था। अर्जुन ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। क्या मैं इतना सक्षम दिखता हूँ? मैंने एक बार प्रोफेसर हेनरी के सामने इसका जिक्र किया था। क्यों? क्या वह वास्तव में आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने का इरादा रखता है? अनिका को अर्जुन द्वारा बोले गए सफेद झूठ पर संदेह नहीं था। भले ही उनके पति प्रोफेसर हेनरी से परिचित थे, फिर भी प्रोफेसर हेनरी को अपना निर्णय लेते समय इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए था। प्रोफेसर हेनरी ने अपना शोध किया होगा और निर्णय लिया होगा कि बीकन ही सबसे अच्छा विकल्प है। अर्जुन का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मिस्टर टनका हॉस्पिटल बीकन के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि वे केवल मेरे साथ बातचीत करेंगे, अनिका ने झिझकते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा। तो, तुम क्या सोचते हो? क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? अनिका डेरिक के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहती थी। आखिरकार, वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। इसके अलावा, डेरिक ने उसे कई लाभ देने का भी वादा किया था। वह इस प्रस्ताव से काफी संतुष्ट थी। आखिरकार, उसे अपने परिवार और बेटी का भरण पोषण भी तो करना था। मुझे पता है कि तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती अनिका। तुम जो भी चुनो, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा, अर्जुन ने कहा और उसने अपना हाथ अनिका की नाजुक गर्दन पर रख दिया, जैसे वे अपनी यंग एज के नए शादीशुदा जोड़ा हों। अनिका ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे एक दिन प्रोफेसर टना को डिनर पर आमंत्रित करना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं उसके साथ इसका प्रबंध कर दूंगा, अर्जुन ने उत्तर दिया। मामला सुलझ जाने के बाद अनिका टना हॉस्पिटल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। इसके अलावा, अपने वचन के अनुसार, डेरिक ने अनिका को उपाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बेहतर की ओर जा रहा है। वही शर्मा परिवार के घर में, माया जी अपने हस्बैंड मिस्टर शर्मा से अनिका के लिए एक जीवन साथी खोजने के बारे में बात कर रही थी। कॉफी टेबल पर मैचमेकर की ओर से ली गई तस्वीरों का ढेर फैला हुआ था। वे सभी तस्वीरें अमीर कुंवारे लोगों की थीं। ओह, इन खूबसूरत लड़कों को देखो। वे अच्छे परिवारों से हैं और उनकी आर्थिक योग्यताएं अच्छी है, माया जी अपने हस्बैंड से बोली। ये भी अपनी कंपनी चला रहा है। बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बेटी इतनी जिद्दी है? मैं चाहे जो भी कहूं, वह उस अर्जुन क्लार्क से चिपकी रहती है। उस घटिया आदमी में ऐसा क्या है? उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई रुतबा। अगर वह उसे जाने दे तो हमारी बेटी को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए ताकि अनिका उस निकम्मे अर्जुन से तलाक ले ले। माया जी जितना अधिक बोलती गई, अर्जुन के प्रति उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। मिस्टर शर्मा चश्मा पहने हुए अपना अखबार पढ़ रहे थे और टेलीविजन पर समाचार सुन रहे थे। मुझे कहना होगा, तुम्हें कम चिंता करनी चाहिए। अनिका अब मैच्योर हो गई है। उसका अपना दिमाग है। उसका क्या ख्याल है? ओह, क्या तुम खुश हो कि वह अपनी बाकी की जिंदगी उस बेकार आदमी के साथ बिताएगी? माया जी तुरंत भड़क गई। मैंने पूछा, चार्ल्स जॉनस्टन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बेटी अनिका की कभी परवाह क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें एक पिता के तौर पर इस तरह से पेश आना चाहिए? मैं अंधा थी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं ही हूं जो इस घर की हर चीज की चिंता करती हूं। तुम सिर्फ उन बेकार चीजों से खेलते रहते हो जिन्हें तुम कूड़ेदान से उठाते हो। माया जी ने अपने पति को गुस्से से देखा। मिस्टर शर्मा असहाय थे। उसने अपने अखबार का दूसरा पन्ना पलटा और आह भरी। ठीक है, ठीक है। मैं फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। बस तुम जो चाहो करो। उसके बाद माया जी को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने थोड़ा सोचा और कहा, मैं अमन को फोन करूंगी। वह कई दिनों से हमारे घर नहीं आया है। मिस्टर शर्मा अवाक रह गए। उसने माया जी की ओर देखे, अपना सिर हिलाए और आह भरी। बीप बीप, किसी ने फोन नहीं उठाया। माया जी ने कई बार नंबर डायल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अमन फोन क्यों नहीं उठा रहा?
शायद वह व्यस्त है। आखिरकार वह एक कंपनी चलाता है। शायद आपको उसे कल फोन करना चाहिए, मिस्टर शर्मा ने कहा। इस बीच समाचार वाचक ने टेलीविजन पर न्यूज प्रसारित करना जारी रखा। हमारे चैनल को मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार, शहर के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप के निदेशक गॉर्डन कुकरेजा को सुरंग खोदने, मिलीभगत, भड़काने और अन्य अपराधों से जुड़े घोटाले में फंसाया गया है। चेयरमैन कुकरेजा को जांच के लिए रिमांड पर लिया गया है। अन्य समाचारों में, स्टार ड्रीम मीडिया के मालिक और स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन गॉर्डन कुकरेजा के बेटे अमन कुकरेजा को सेक्स स्कैंडल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। धप, माया जी का फोन जमीन पर गिर गया। वह एकदम अवाक रह गई। वह कैसे संभव है? अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। माया जी का अपनी बेटी की शादी एक धनी परिवार में करने का सपना एक ही पल में टूट गया। मिस्टर शर्मा ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए समाचार रिपोर्ट देखना जारी रखा। माया जी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वह लगभग बेहोश हो गई। क्या हो रहा है ये? अमन कानून कैसे तोड़ सकता है? उसे फंसाया जाना चाहिए। नहीं, मुझे अनिका को फोन करके उससे पूछना होगा। माया जी बहुत चिंतित थी। अगर उसे पता चल जाता कि अमन को किसने फंसाया है तो वह उनसे मरते दम तक लड़ती। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। अनिका और अर्जुन उपहार लेकर घर में दाखिल हुए। माँ, अर्जुन ने ये आपके लिए खरीदे हैं। घर में कदम रखते ही अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अर्जुन के साथ घर जाकर अपने माता पिता से बात करने पर सहमत हो गई थी। माँ, पिताजी, अर्जुन ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ दोनों बुजुर्गों का अभिवादन किया। वह सबसे खराब स्थिति के लिए भी तैयार था। हालांकि जब माया जी ने अर्जुन को देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। वह दौड़ी और अर्जुन के हाथों से उपहार छीन लिए। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? अब चले जाओ। वह अनुचित व्यवहार कर रही थी। अर्जुन फिर भी उसका दामाद था और उसने ईमानदारी से उसका स्वागत किया था। माया जी ने अर्जुन के सारे उपहार दरवाजे के पास फेंक दिए और गुस्से से उस पर चिल्लाए, अगर तुम अभी भी मर्द हो, अर्जुन कपूर, तो मेरे घर में एक कदम भी मत रखना। माया जी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शर्मा परिवार तुम्हारे जैसे निकम्मे लोगों का घर में स्वागत नहीं करता। माया जी इस समय अमन के साथ जो हुआ उससे परेशान थी। जब उन्होंने अपने दरवाजे पर उसारे हुए अर्जुन कपूर को देखा तो वह खुश नहीं थी। क्या वह सोचता है कि वह मेरे घर में कदम रखने का हकदार है, सिर्फ इसलिए कि वह कुछ उपहार लेकर आया है? उसके सपनों में जब अनिका ने अपनी मां को अनुचित व्यवहार करते देखा तो वह निराश हो गई। तुम क्या कर रही हो, मां? अर्जुन तुमसे बात करने के लिए यहाँ है, उसने झुंझलाहट से कहा। अनिका ने सामान उठाने के लिए पीछे मुड़कर देखा, फिर अर्जुन को लेकर अंदर बैठ गया। माया जी ने सोचा कि अपनी बेटी को डांटना अनुचित होगा। उसने अर्जुन को घर से बाहर निकालना तो बंद कर दिया, लेकिन उसे कोई आतिथ्य नहीं दिखाया। उसके यहाँ होने से घर में मौत जैसा महसूस होता है। क्या उसे एहसास नहीं है कि वह एक आंखों का कीड़ा है? उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कोसा। अर्जुन ने जब ये सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसका चेहरा उदास हो गया। हालांकि माया जी इस सब से बेखबर थी। वह कोसती रही, अनिका, तुम इस निकम्मे आदमी को घर में वापस क्यों लाए? मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। या तो तुम उससे तलाक ले लो, या फिर मुझसे और अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ यही दो विकल्प हैं। बेहतर होगा कि तुम समझदारी से चुनाव करोगी। ये पहली बार नहीं था कि माया जी ने इस तरह का व्यवहार किया था। अनिका असहाय थी। माया जी आखिरकार उसकी माँ थी और वह उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती थी। माँ, आप एक बार हम दोनों की बात क्यों नहीं सुन सकती? उसने निराश होकर अर्जुन के बगल में बैठते हुए कहा। वह सोच रही थी कि क्या माया जी कभी अर्जुन के साथ शांति से बैठ सकेगी। भले ही अर्जुन के पास पैसा या हैसियत न हो, लेकिन अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। माया जी ने अनिच्छा से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता से इस बारे में पहले ही बात कर ली है। तुम दोनों को तलाक लेना होगा। हमें बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता और मैं अर्जुन को 5 लाख देंगे। तुम अर्जुन और उस कमीने बच्चे से सारे संबंध तोड़ दोगी। माया जी तब और भी अधिक निराश हो गई, जब उन्हें याद दिलाया गया कि अनिका की एक बेटी भी है।
अनिका को एक अमीर परिवार में शादी करनी थी। सौतेला बच्चा होने से उसकी हैसियत कम हो जाती। यही कारण था कि शर्मा परिवार उस लड़की को स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने अर्जुन को पैसे देने के बारे में सोचा। ये पैसा बच्चे के भरण पोषण के लिए होगा। अर्जुन, जो कि एक गरीब असफल व्यक्ति था, निश्चित रूप से इस बात से सहमत होगा। आखिर यह 5 लाख की बड़ी रकम थी। क्या उसने अपने जीवन में कभी 5 लाख देखे थे? जब अर्जुन और अनिका ने ये सुना तो उनके चेहरे पर अत्यंत अप्रिय भाव आ गया। उन्होंने इस विषय पर अनिका की मां से चर्चा करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बात करने के मूड में नहीं दिखी। अर्जुन ने बात को घुमाना नहीं चाहा। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। माया जी उस भाव से आश्चर्यचकित हुई। क्या ये बैंक कार्ड है? अर्जुन कपूर, वह बेकार बेवकूफ, उसने बैंक कार्ड क्यों निकाला? मुझे मत बताओ कि अंदर पैसा है। माँ, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। मैं पिछले कुछ सालों से यह पैसा बचा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा नहीं है और शायद इससे आप संतुष्ट न हो, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको और पिताजी को ये दे रहा हूँ। आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कुछ समय पहले ही वह बैंक कार्ड तैयार किया था। उसमें आपातकालीन उपयोग के लिए 1 लाख रुपए थे। अर्जुन की यह बात सुनकर माया जी हंस पड़ी। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, अर्जुन कपूर? तुम ऐसे नहीं दिखते जो 100,000 तक की बचत कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है, तो तुम दूसरों से उधार क्यों लेते हो? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुमने टीना शर्मा से कई हजार उधार लिए हैं। तुमने मेरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है, तुम निकम्मे हो। जब भी माया जी को उस शर्मनाक घटना की याद आती तो वह घृणा से दांत पीसती। यदि उसके छोटे भाई बहन उसे नहीं बताते तो उसे अंधेरे में रखा जाता। अनिका ने अर्जुन की ओर से कहा। आप एक बार अर्जुन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती, माँ? कार्ड में जो पैसे हैं, वे उसकी बचत के हैं। वह आपके और पिताजी के प्रति ईमानदार है। कृपया इसे ले लो। अनिका ने कार्ड माया जी के सामने धकेल दिया। माया जी ने कार्ड देखा। उन्हें अभी भी संदेह था। यदि अर्जुन कपूर के खाते में सचमुच 1 लाख रुपए आ जाएं तो नरक जम जाएगा। हालांकि, यदि अर्जुन ने स्वेच्छा से उसे कार्ड दिया था तो उसके पास उसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कार्ड लिया और तथ्यात्मक रूप से कहा, उसे वैसे भी बहुत पहले ही पैसे दे देने चाहिए थे। अर्जुन कपूर ने पिछले 3 सालों से हमें कुछ नहीं दिया है। भले ही इस कार्ड में 1 लाख रुपए हों, लेकिन वह हमारे ऊपर बकाया रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। माया जी अर्जुन को हल्के में ले रही थी। हालांकि, उसके लिए अर्जुन की निंदा करना उचित नहीं होगा। इसीलिए उसने उसके बाद उसे नजरअंदाज कर दिया। लिविंग रूम का माहौल घुटन भरा था। समाचार में फिर से अमन की गिरफ्तारी की खबर आ रही थी। माया जी ने जब ये देखा तो उसने टेलीविजन की ओर इशारा किया। ये देखो, अनिका, अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? समाचार रिपोर्ट देखते हुए अनिका को झटका लगा। अमन कुकरेजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत अचानक हुआ। जरा ठहरिए। उस दिन ब्लू स्टार रेस्तरां में अर्जुन और अमन के बीच बहस हुई। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से अमन से संपर्क नहीं हो पाया। यही वह दिन था जब अर्जुन ने अपना रहस्य अनिका को बताया था। अनिका ने पलटकर अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या ये तुमने किया? अर्जुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। उसने लगभग राज खोल ही दिया था। सौभाग्यवश, अमन ने उस दिन इसे पिछले दरवाजे से ले लिया था। अनिका ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं लगता था कि अर्जुन भी ऐसा कुछ करने में सक्षम है। लेकिन इस समय माया जी ने उन दोनों के बीच चल रही बेतुकी बातचीत को सुन लिया। उसने अपनी भौहें उठाईं, अर्जुन को घूरा और पूछा, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? अनिका को पता था कि अगर माया जी को उस दिन होटल में हुई घटना के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से अर्जुन की गलती निकालेगी। शायद वह उन्हें एक बार फिर तलाक के लिए मजबूर कर दे। माँ, अर्जुन पर गुस्सा मत हो। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। अनिका ने कहा। अगर उसका इससे कोई लेना देना न हो तो बेहतर है। वरना, मैं उसे घर से बाहर निकालने वाला पहली व्यक्ति होऊंगी। माया जी ने अर्जुन को घूर कर देखा और फिर उदास नजरों से अपने हस्बैंड की ओर मुड़ी।
उन्होंने कहा, आप मदद करो और देखो कि क्या तुम आसपास पूछ सकते हो। अमन ने क्या गलत किया? क्या ये गंभीर है? मिस्टर शर्मा ने असहाय होकर कहा, ठीक है, मैं कल पूछूंगा। कल क्यों? अभी करो, माया जी ने आदेश दिया। अर्जुन और अनिका दोनों को ये बात असहज लगी। इससे पहले माया जी को अर्जुन से ज्यादा अमन की चिंता से कहीं अधिक थी। कुछ देर बैठने के बाद अर्जुन और अनिका वहां से चले गए। वे अब और नहीं रुक सकते थे। माया जी ने अर्जुन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जब तक वे वहां थे। उनके चले जाने के बाद माया जी ने अपने हस्बैंड को अमन की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए परेशान करना जारी रखा। फिर जवाब पाकर माया जी जल्दी से अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। वह अमन से मिलने जा रही थी। इसके अलावा अपनी पासबुक के साथ वह कुछ पैसे निकालने और उसे बचाने के लिए तैयार थी। यदि अर्जुन को इस बारे में पता चला तो वह संभवतः हंसेगा। वह सचमुच दुर्भाग्यशाली था कि उसकी सास एक बाहरी व्यक्ति के प्रति इतनी सुरक्षात्मक थी। बैंक में माया जी ने कुछ पैसे निकालने के लिए अपना पासबुक निकाला ही था कि उसे अचानक याद आया कि अर्जुन ने उसे एक कार्ड दिया था। थोड़ी देर विचार करने के बाद माया जी ने अपने बैग में से बैंक कार्ड निकाला। उसने एटीएम में कार्ड डाला लेकिन उसका पासवर्ड नहीं जानती थी। इसलिए उसने अनिका को बुलाया, अनिका, अर्जुन के कार्ड का पासवर्ड क्या है? माया जी को इस बात पर जरा भी शर्म नहीं आई। इसके बजाय उसे लगा कि यह उचित था। उस समय अनिका और अर्जुन सुपरमार्केट में किराने का सामान खरीद रहे थे। इसलिए अनिका ने अर्जुन से पूछा जो उसके बगल में था और फिर माया जी से कहा, तुम्हारा जन्मदिन है। स्लैम, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अनिका ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से असहाय भाव से कंधे उचका दिए। उसने अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि मेरी माँ बैंक गई है ये देखने के लिए कि उस कार्ड में कितना पैसा है। चिंता मत करो, वहाँ 1 लाख हैं। अर्जुन मुस्कुराया। अनिका ने अपना सिर झुकाया, अपनी बाहें क्रॉस की। अर्जुन को उत्सुकता से देखा और पूछा, अर्जुन, मुझे बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे कार्ड में 10 लाख से ज्यादा पैसे हैं। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया, अपनी पतलून की जेब से दूसरा कार्ड निकाला और कहा, बाकी पैसे यहीं हैं। जब मैं घर से भागा था तो मैंने चुपके से ये पैसे निकाल लिए थे। क्या तुम बैंक जाकर इसका बैलेंस चेक करना चाहोगी? अनिका ने कार्ड पकड़ा, उसे अपने हाथ में लिया और चालाकी से मुस्कुराई। मैं इसे देखना चाहती हूँ। अर्जुन ने जवाब में मुस्कुराया। हालांकि जब उसकी नजर अनिका के हाथ में कार्ड पर पड़ी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह चौंक कर बोला, अरे, ये गलत कार्ड है। सब खत्म हो गया। अब वह बड़ी मुसीबत में था। अर्जुन ने दोनों कार्ड मिला दिए थे। अनिका के हाथ में जो कार्ड था उसमें 1 लाख का बैलेंस था। दूसरी ओर जो कार्ड उसने माया जी को दिया था उसमें 100 अरब था। ये कार्ड उसे पिछली बार जॉर्ज ने दिया था। मैं खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। अर्जुनन ने चेकआउट की परवाह नहीं की और अनिका को लेकर आउट हो गए। ये बुरा है। हमें जल्दी से जल्दी माँ को ढूंढना होगा। उसी समय माया जी ने खुशी खुशी अपना कार्ड एटीएम में डाला, अपना जन्मदिन दर्ज किया और स्कोर चेक किया। ओह, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं भी या नहीं? देखती हूँ कितना है। माया जी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बिना न रह सकी। 1, 10, 100, 1000, 10,000। इतनी ही अधिक उसकी गिनती, उतनी ही अधिक वह प्रसन्न होती। 1 लाख, 3 लाख। अरे, अभी भी इतने सारे शून्य क्यों हैं? माया जी की घबराहट तंग गई और उसका दिल देखने लगा। ये है। उसने फिर गिनती शुरू कर दी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख। 1 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100, 100 अरब। माया जी अचंभित रह गई। उसकी सांस गले में अटक गई। 100 अरब। एक जोरदार धमाके के साथ माया जी पीछे की ओर गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था। बहुत जल्द ही कई लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उन्होंने उसे देखा और इशारा किया। ओह, क्या इस औरत को दौरा पड़ रहा है? जल्दी से आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। जल्दी करो और किसी को बुलाओ। मामला गंभीर लग रहा है। कुछ ही देर बाद बैंक के कर्मचारी दौड़े और माया जी को उठाकर बगल की सीट पर बिठाया। फिर उन्होंने उस पर एक्यूप्रेशर किया और उसे पानी पिलाया। फिर भी माया जी को उठने में कठिनाई हुई, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे थे।
उसकी आंखें सुस्त थी जब उसने बुदबुदाई, 100 अरब। वहां मौजूद लोग हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़ी औरत क्या बड़बड़ा रही है। क्या वह भ्रमित थी? इस समय तक अर्जुन और अनिका घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। उन्हें बैंक के एक कर्मचारी का फोन आया था, जिसने उन्हें माया जी के हालत के बारे में बताया था। माँ, आपको कैसा लग रहा है? क्या आप ठीक हैं? क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहती हैं? अनिका दौड़कर आई और माया जी के पास बैठ गई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। आखिरकार माया जी उसकी माँ थी। कहने की जरूरत नहीं कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो अनिका बहुत चिंतित हो जाएगी। अर्जुन पीछे से करीब से आया और उसके चेहरे पर एक स्पष्ट शिकन देखी जा सकती थी। उसने देखा कि माया जी ने बैंक कार्ड को कसकर पकड़ रखा था। इसके अलावा उनके आसपास के लोग 100 अरब के आंकड़े से संबंधित कुछ बड़बड़ा रहे थे। यद्यपि बाकी सभी लोग असमंजस में थे, परंतु अर्जुन को ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। उसकी सास ने बैंक कार्ड में जमा राशि देखी होगी और सदमे से बेहोश हो गई होगी। उसे इस मामले के लिए एक उचित स्पष्टीकरण सोचना पड़ा। माया जी के व्यक्तित्व को देखते हुए वह संभवतः ये तर्क देगी कि कार्ड उसे अर्जुन ने दिया था और वह उसे जब्त कर लेगी। माया जी कराह उठी और उनकी पलकें फड़कने लगीं। फिर जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, वह उछल पड़ी। माया जी की आंखें चमक रही थीं और वह सीधे उसे देख रही थी। उसका हाथ पकड़ते हुए वह उत्साह से बोली, अर्जुन, 100 अरब। 100 अरब। अर्जुन के कार्ड में 100 अरब थे। क्या ये वास्तविक था? माया जी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अर्जुन हमेशा से ही निकम्मा रहा था। अनिका को अभी तक इसका पता नहीं चला था। उसने माया जी और अर्जुन को घूरते हुए पूछा, क्या 100 अरब? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और शांति से जवाब दिया, मुझे भी यकीन नहीं है। क्या माँ? अर्जुन ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनिका को उसका सार समझ में आ गया। इसलिए अनिका ने माया जी को ऊपर खींचा और पूछा, माँ, तुम्हें क्या हो गया है? 100 अरब क्या? माया जी ने गुनगुनाया और अनिका का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसने उत्साह से कहा, अनिका, अर्जुन ने मुझे जो कार्ड दिया है, उसमें 100 अरब हैं। दुनिया की गति रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। तुरंत ही सभी लोग अचंभित रह गए। उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो एक साधारण युवक था। वह मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था और किसी अमीर आदमी जैसा नहीं दिख रहा था। 100 अरब का बैंक बैलेंस, क्या मजाक है? आखिर यह कैसे समझ में आया? हे भगवान, क्या मैंने सही सुना? 100 अरब। वह बूढ़ी औरत अवश्य ही भ्रमित होगी। आह, चलो अभी चलते हैं। वह अभी हॉस्पिटल से बाहर आई होगी। युवती, बेहतर होगा कि आप उसे जल्दी से वापस भेज दें। अगर उसके इलाज में देरी हुई तो ये बुरा होगा। उनके आसपास के लोगों ने आपस में जोर से कहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कार्ड में 100 अरब का हास्यास्पद बैलेंस था। सभी लोग माया जी को पागल समझते थे। यहां तक कि बैंक कर्मचारियों ने भी असहायता से अपना सिर हिलाया और फिर वापस काम पर लौट गए। माया जी भड़क उठी और सभी पर चिल्लाने लगी, ये सच है। मैंने सचमुच देखा कि कार्ड में 100 अरब हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। माया जी एक घमंडी व्यक्ति थी। जाहिर है, वह खुद को हर किसी के द्वारा पागल समझे जाने की अनुमति नहीं देगी। वह उठी और प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उन्हें बताया कि उसने कार्ड में सचमुच 100 अरब रुपए देखे हैं। अनिका परेशान थी। वह माया जी के पीछे पीछे चली गई। उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, दूसरों को परेशान करना बंद करो। कार्ड में 100 अरब कैसे हो सकते हैं? आप जरूर गलतफहमी में हैं। चलो घर चलते हैं, ठीक है? माया जी ने मना कर दिया और अनिका का हाथ झटक दिया। वह अर्जुन की ओर बढ़ी, उसे गंभीरता से देखा और बोली, अर्जुन, उनसे कहो कि तुम्हारे कार्ड में 100 अरब हैं। अर्जुन को तो पता ही था। कार्ड उसका था, उसे तो पता ही था। हालांकि अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, आप किस 100 अरब की बात कर रही हैं? चलो घर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास 100 अरब हैं। तुमने मुझे ये कार्ड दिया है, इसलिए पैसे मेरे हैं। 100 अरब। माया जी पागलों की तरह चिल्लाए और काउंटर पर भागी और एटीएम के पीछे खड़ी युवती से कहा, जल्दी करो और मेरे लिए इसका बैलेंस चेक करो। उन्हें बताओ कि यहाँ 100 अरब हैं। बैंक मैनेजर को समझ नहीं आया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, सर, कृपया उसे ले जाए।
हमारे पास दूसरे ग्राहक भी हैं जिनकी सेवा करनी है। वे एक मानसिक रोगी को कैसे बाहर ला सकते हैं? अर्जुन ने माया जी को एक तरफ खींच लिया और कहा, माँ, चलो इसे इस तरह करते हैं। तुम वहां बैठो और आराम करो। मैं बैंक खाते का बैलेंस चेक करता हूँ, ठीक है? माया जी ने सिर हिलाया। वह बहुत घबरा गई थी।